तो दोस्तों जो हम लोग नया वीडियो लेकर आए गए हैं, जो कि इसके पहले हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट के पढ़ाए थे, टॉपिक थे। आज भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही ये, इस पर क्वेश्चन आता है लगभग। ये ट्रांजिएंट का पार्ट है, मगर ये आपको पढ़ाना मैंडेटरी है। तो हमारा जो इसमें क्या है कि इंडक्टर क्या है, हमारा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। तो एनर्जी स्टोर करने के बाद उसमें क्या होगा, करंट में वृद्धि होगी, करंट में वृद्धि होगी, करंट में कमी होगी। वही चीज़ देखना है, करंट में कब वृद्धि होती है इंडक्टर में, करंट में कब कमी होती है, तो वही चीज़ देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए इंडक्टर सर्किट में वृद्धि, हम एक देखिए कैसे बताते हैं आपको। इतना V= मान लीजिए ये सर्किट है, इसे हमें आपको भी सर्किट बना देते हैं, ये है ठीक, R × R। इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, ठीक। तो देखा जाए, अगर हम इसको बैटरी से जोड़ दें और स्विच ऑन कर दें तब हमारा वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, V1 + V2, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, V1 = IR, इसका IR होगा, इसका इंडक्टिव होगा E। तो E चाहे V2 मानिए चाहे E मानिए, तो E LdI/dt, V - IR इधर चला गया, LdI/dt इधर चला गया, माइनस R दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन करने पर। तो उसके बाद T = I/R 0 कर दिए, तो लागी बचा, इसको इधर कर लिए, फिर इसको उधर कर गए, फिर ऐसे करके हम लोग ला दिए I = V/R 1 - E T। समझ गया होंगे। इसका सर्किट सीरीज RL वाला सर्किट बनेगा, अब इसको मैं बना देता हूँ। तो इंडक्टर सर्किट में वृद्धि, तब वृद्धि हो रही, कितना हो रही हो देखना है। कभी कभी आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, लगभग जितना हो सकेगा पढ़ाई दिए हैं। मैग्नेट इलेक्ट्रिकल समाप्त हो गया है, अब एसी सर्किट बचा है आपका। और जो न्यूमेरिकल हो चलेगा, अभी न्यूमेरिकल चलेगा, अभी न्यूमेरिकल पर एसी सर्किट बाकी रह गया सब, जितना बेसिक का पहला पार्ट है। उसके बाद आपका बैटरी पढ़ा दिए हैं, उसके बाद आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा दिए हैं, मैग्नेट इलेक्ट्रिकल चारों चैप्टर समाप्त, एसी सर्किट। उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल लगभग समाप्त हो जाएगा। एसी सर्किट के बाद 3 फेज पावर होगा, तो उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल लगभग समाप्त हो जाएगा। इधर का बना लिए उतार लिए होगे। तो देखो स्विच ऑन करने पर अगर हम लोग इस चीज को यहाँ इसे लिख दें, I = IM T/T। IM = V/R होगा। अगर हम ये फार्मूला है मेन सर्किट का कि आपके इंक्रीज होगी तो I = IM 1 - E T। आप देखो इसका अगर ग्राफ बनाएं, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो I अब यहाँ से अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ से हमारा इंक्रीज हो गया, यहाँ मैक्सिमम होगा IM, क्या होगा IM मैक्सिमम, यहाँ करंट I होगी। तो यहाँ T पर होगा, यहाँ क्या होगा, कैपिटल T = L/R। तो L/R क्या है, टाइम कांस्टेंट है, इंडक्टिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट। कभी कभी इस पर भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, L दे देगा, R के दे देगा, कहीं टाइम कांस्टेंट निकालो, तो सीधा। और देखिए अब यहाँ क्या है, देखो हम बताते हैं, इधर नोट डाउन कर लिए होगे। अगर यहाँ T = T रख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, I = 0.632 IM।
इसका मतलब क्या है, हमारा जो करंट इंक्रीज हो रहा है 0.63%, तो हमारा ये जो आएगा अपना यहाँ आएगा आई इक्वल टू 0.632 आएगा। हमारा कितना राइज हो रहा है, बस 63% राइज हो रहा है। अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारा समय वह स्थिरांक है, टाइम कांस्टेंट वह स्थिरांक है जहाँ हमारा मैक्सिमम करंट का 62 पॉइंट हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब 63.2 63 पॉइंट हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से करंट हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो, कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, 0 मतलब 63.2% तक हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम करंट यहाँ है, यहाँ हमारा इंक्रीज है 63.2, तो यहाँ लिख सकते हो कितना 63% है, 63% इतना लिख सकते हो इंक्रीज। समझ गए होगे। तो ये आपके यहाँ क्या टाइम कांस्टेंट हो गया। और इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो R है, L है, यहाँ क्या है V1 है, यहाँ क्या है V2 है, और यहाँ से हम बैटरी लगा देते हैं। यहाँ स्विच हम कनेक्ट कर दिए, स्विच ऑन कर दिए थे, स्विच ऑन, ये स्विच है, यस वन स्विच को ऑन करने पर अब हम लोग लिखेंगे अगला। ये तो करंट में वृद्धि हो गई कि हमने करंट में वृद्धि कब की थी, जब हमारा जो करंट था वो 63.2% बढ़े इंक्रीज हुआ था टाइम कांस्टेंट का, तो जिससे हमारा क्या है करंट में इंक्रीज हुई 63.2%, कभी कभी 63.632 63.2। अब करंट में डिक्रीज, तो करंट में कमी कैसे हो रही है, जब हम स्विच ऑन कर दिए, स्विच ऑफ कर दिया, अब स्विच ऑन नहीं किया, स्विच ऑफ कर दिए तो बैटरी वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो अगर बैटरी वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, इंडक्टर सर्किट में करंट में डिक्रीज। कैसे डिक्रीज होगा देखना होगा, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। टाइम कांस्टेंट क्या है, L/R। इन पूछ सकता है इंडक्टिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, T = L/R। अब अगर पूछे स्विच ऑफ करने पर ऑन नहीं किए, ऑफ करने पर तब क्या होगा, तो हम देखें V तो भाई जीरो हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये तो जीरो हो गया, I/R हो गया, L/di/dt, यहाँ क्या है DI/I और -R/dt। समाकल इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने पर, अगर इंटीग्रेशन करने पर हम कर दें log EI अपॉन -RLT + K, अगर T = 0 कर दे, I = IM कर दे तो क्या होगा, K = हमारा हो जाएगा log EIM हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में हम रख दें तो log I = -RLT + log EIM, ठीक, पर नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इधर कर दे तो log EI = IM -R/L × T, ठीक। तो अगर I = IM रख दे -T/T हो जाएगा, I = क्या रखते हैं IM, E -T/T, ये फार्मूला हो गया, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब अगर हम T = T रख दे तो हमारा हो जाएगा I = 0.368 IM,
डाउन कर लीजिए। अब हमने स्विच ऑफ कर दिए तो हमारा करंट में डिक्रीज कितना हो रहा है, 36.8% डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा था 63.2, अब कितना डिक्रीज होगा, 36.8% हमारा करंट इंडक्टर में डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सीधा फार्मूला आता है, सीधा आपको फार्मूला लगाना है। मतलब फार्मूला ये चीज पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछा है, कभी कभी ये पूछा है, तो दोनों कुछ ना कुछ पूछा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36.8% डिक्रीज। अब कितना परसेंट कमी हो गया, 36.8, इंक्रीज कितना हो रहा है, 63.2। 63.2। अब अगर हम लोग क्या अगर ग्राफ खींचे तो मान लीजिए ग्राफ क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से करंट हमारा यहाँ तक क्या 80 है, तो यहाँ पर यल पाना, यहाँ कितना वृद्धि हुई, I = 0.360 IM। और यहाँ करंट हमारा क्या कितना हुआ, मैक्सिमम करंट, यहाँ T है। ग्राफ बना लीजिए, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट इंडक्टिव सर्किट का क्या होगा, L/R। हमने आपके सामने नोट डाउन कर लीजिए। तो इंडक्टर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होता है, सेम होता है, कंसिस्टेंट वही चीज देखना है। तो इंडक्टर सर्किट में करंट में डिक्रीज कितना होगा, 36%, 36.8। इंक्रीज कितना होगा, 63.2%। ये डिक्रीज का ग्राफ है। कभी कभी ग्राफ यहाँ पूछ लेता है, ये चीज पूछ लेता है, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये चीज पूछ लेता है कभी कभी। ये चीज याद रखिएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1 - -t पर अपॉन T। अब IM बाहर आएगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो IM डायरेक्ट 1 - c करके नहीं है, चीज याद रखिएगा। शार्ट याद करने का तरीका भी होता है। अब भाई देखो, इतना तो रट नहीं पाओगे, मान लो कभी भूल गए, तो आपको ये चीज याद रखना है कि इंक्रीज के लिए फार्मूला क्या होगा, डिक्रीज के लिए फार्मूला क्या होगा। अब हम लोग तो मैग्नेट की बात कर लिए, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट में इंक्रीज और करंट भी, तो इलेक्ट्रिक कौन स्टोर करता है, अपना कैपेसिटर। तो अब हम कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर सर्किट की, कि करंट कितना इंक्रीज कर रहा है, करंट कितना डिक्रीज कर रहा है, ठीक, वो चीज देखेंगे। कैपेसिटर सर्किट में इंक्रीज कितना इंक्रीज हो रहा है, वो चीज देखना है। मान लीजिए R है, A C है, ठीक, यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, ठीक। अब यहाँ बैटरी है, मगर यहाँ स्विच हमने लगाया है, पहले हमने स्विच ऑन नहीं किया है, पहले स्विच ऑन कर दिया है, पहले स्विच ऑन कर दिया है, ठीक। अब R है, SC है, स्विच ऑन करने पर, स्विच ऑन करने पर, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने पर तो क्या होगा, V = V1 + V2, ठीक। तो V = IR + V2 = Q/C। अगर हम I = 0 रख दें और Q = QM रख दें तो V = क्या हो जाएगा, QM/C। अब इक्वेशन 1 में यही वैल्यू रख दें, QM/C और -Q इधर लाग कर दें तो क्या हो जाएगा, DIR हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, dQ/dt रख दें, dQ/dt × R इतना कर सकते हैं, QM - Q/C इतना हो जाएगा। तो
डी टी इक्वल टू सी आर इधर रखते और यहाँ क्या हो गया डी क्यू अपान क्यू एम माइनस क्यू कितना हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दें समाकलन करने पर क्या करें समाकलन करने पर इंटीग्रेशन अगर हम कर दें करने पर तो क्या हो जाएगा टी अपान सी आर प्लस log ई क्यू एम माइनस क्यू हो जाएगा। अब हम अगर t इक्वल टू 0 रखते हैं और क्या रखते हैं यहाँ प्लस के हो जाएगा प्लस के यहाँ रखते हैं फिर या log टी प्लस या प्लस के यहाँ रखते हैं मान लो इक्वल टू ठीक प्लस के यहाँ डाल टी इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0 रख दें तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू log ई क्यू एम हो जाएगा। इक्वेशन 1 इसको मान ले अगर इक्वेशन 1 में हम क्या रख दें इस वैल्यू को रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा सेम चीज़ वही हो जाएगा कोई पलट नहीं क्यू एम माइनस क्यू और क्या हो जाएगा टी अपान सी आर प्लस log ई क्यू एम इधर कर दें log ई क्यू एम माइनस क्यू अपान क्यू एम तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस कर दें यहाँ माइनस हो जाएगा अगर करेंगे तो यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा उधर जाएगा माइनस टी अपान सी आर इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट डाउन कर लीजिए अब आगे चलते हैं और नोट करते हैं क्या भाई अब हम सूचांक तो कर लिए थे नोट कर लिए। अगर हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं क्यू एम माइनस क्यू अपान क्यू एम कर दें तो क्या हो जाएगा ई अपान सी आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अगर हम करें सीधा अगर क्यू एम माइनस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आपको समझाने के लिए करें कि ई अपान सी आर अगर क्यू इक्वल टू क्यू एम बाहर कर दें क्या हो जाएगा 1 माइनस ई अपान सी आर लीजिए आ गया फार्मूला कोई दिक्कत नहीं। सी आर क्या है टाइम कांस्टेंट इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल टी बराबर। तो अगर हम टी इक्वल टू कैपिटल टी रखते हैं तो टी इक्वल टू 0.632 क्यू इधर का नोट डाउन कर लीजिए हो गए। अगर हम बात करें क्या अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो हमारा इंक्रीमेंट इतना हो रहा है कितना ये क्यू है तो यहाँ क्यू मैक्सिमम है क्या है क्यू मैक्सिमम तो यहाँ हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है टी कैपिटल टी इक्वल टू सी आर टाइम कांस्टेंट है। सी आर क्या है टाइम कांस्टेंट है और ये टी है तो हमारे यहाँ कितना हो रहा है क्यू इक्वल टू 0.632.6
क्यूएम हो रहा है। तो क्या है? टाइम कांस्टेंट। ठीक, समझ गए होंगे क्या है? टाइम कांस्टेंट है। तो हमारे यहाँ कैपेसिटर कितना चार्ज हो रहा है? 63.2%। कितना चार्ज हो रहा है? 63.2% टाइम कांस्टेंट का। तो कैपेसिटर हमारा कितना इंक्रीज, कैपेसिटर में करंट कितना इंक्रीज कर रहा है? 63.2% इंक्रीज। लिख सकते हैं ये समय स्थिरांक है, टाइम कांस्टेंट, जो अपने पूर्ण आवेश का 63.2% इंक्रीज होता है। अब ये करंट नहीं, एक कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्ज, इसका जो टॉपिक होगा, सर्किट नहीं, कैपेसिटर का सर्किट में, कैपेसिटर सर्किट में चार्ज एंड डिस्चार्ज, कितना चार्ज हो रहा है, कितना परसेंट चार्ज हो रहा है। तो हमारा 63.2%, उसमें चार्ज डिस्चार्ज नहीं था, यहाँ चार्ज डिस्चार्ज की बात हो रही है कैपेसिटर में। मैंने सॉरी गलती से लिख दिया। तो कैपेसिटर सर्किट में हमारा चार्ज कितना परसेंट हो रहा है? 63.2% हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब हमारा स्विच को ऑन किए तो हमारा कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ? 63.2% चार्ज हुआ। कितना चार्ज हुआ? 63.2% चार्ज हुआ। तो हम लोग कैपेसिटर सर्किट में डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर सर्किट डिस्चार्ज कितना आ रहा है, वो चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर सर्किट हमारा डिस्चार्ज कितना हो रहा है। तो हमने स्विच को ऑफ कर दिया, स्विच को ऑफ नहीं किया, पहले ऑन किया था, तब ऑफ कर दिया, तो हमने जोड़ा, बैटरी वोल्टेज 0 हो गया। तो आई इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी आर प्लस क्यू अपन सी डी क्यू अपन डी टी अपन सी आर, तो माइनस टी अपन सी आर प्लस के। उसके बाद टी इक्वल टू 0, क्यू इक्वल टू क्यू एम, क्यू इक्वल टू क्यू एम, के बराबर लाग ई क्यू एम आ गया। तो इसका वैल्यू यहाँ रख दिए इक्वेशन 1 में, तो इतना आ गया, इतना आ गया। उसके बाद हमने लागत आया तो एक्सपोनेंशियल उधर चला गया कि क्यू इक्वल टू क्यू एम ई पावर माइनस टी अपन टी आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ में आ गया होगा कि चार्ज कैसे हो रहा है, डिस्चार्ज कैसे। अब कितना हो रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं यहाँ तक मान लो, तो अगर हम क्या लिखें, टी इक्वल टू या इक्वेशन 2 मान लें, तो इक्वेशन 2 में टी इक्वल टू कैपिटल टी रखते हैं, तो क्यू इक्वल टू 0.368 क्यूएम। समझ गए? तो कितना डिस्चार्ज हो रहा है, ना डिस्चार्ज हो रहा है। देखो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बना, और सेम फिगर ऐसे बनेगा जो इंडक्टर सर्किट इंडक्टर में बनाए थे। ये हमारा मैक्सिमम क्यूएम, ये हमारा डिस्चार्ज वाला सर्किट। तो टी इक्वल टू सी आर, तो कितना हो रहा है, 0.368 क्यूएम। तो हमारा कितना परसेंट डिस्चार्ज हुआ हमारा कैपेसिटर? 36.8% डिस्चार्ज हुआ। कितना? 36.8%। जो 36.8% कैपेसिटर डिस्चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज होता है डिस्चार्ज, चार्ज। कैपेसिटर हमारा कितना चार्ज हो रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है? बस 36.8% डिस्चार्ज होता है और 63.2% चार्ज होता है। तो जैसे देखा जाए, अभी तक हमने सारा चार्ज डिस्चार्ज का फार्मूला बताया। अब एक हम ट्रिक जानते हैं। मान लीजिए इतना तो हमको बड़ा डेरिवेशन तो याद नहीं होगा,
कैसे यार ट्रिक याद कैसे रखेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, कि इंडक्टर में करंट में इंक्रीज कब होगी, करंट डिक्रीज कब होगा। अब कैपेसिटर कब चार्ज होगा कब डिस्चार्ज होगा, कितना परसेंट हो, फार्मूला हमको आपको बता रहा है। देखो इसको नोट डाउन कर लिए होगे, सेल्फ फिगर है, सब चीज है, कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं, देखो कैसे हम करना है। मान लीजिए चाहे इंडक्टर हो चाहे किसी, अगर चार्ज की बात आए, सिर्फ चार्ज की, चार्ज या करंट में इंक्रीज, चार्ज हो तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, करंट इंक्रीज। अगर इसकी बात आए तो इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर है, और दोनों कॉम्बिनेशन हम मिलाकर कर रहे हैं, मैग्नेट एक इलेक्ट्रिकल। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ क्यूएम रहेगा। अगर मैग्नेट की बात हो, इलेक्ट्रिक की, देखो चार्ज के केस में हम लोग सीधा 1 माइनस ई टी अपॉन टी, समझ गए, सीधा रखेंगे। अब कुछ नहीं, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक की बात हो रहा है, चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, करंट में इंक्रीज, इंडक्टर में जब करंट में इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है, यहाँ कैपेसिटर चार्ज। अगर कैपेसिटर की बात आए तो कैपेसिटर चार्ज किससे होता है, क्यू से, तो हम क्यू इक्वल टू क्यू में रख देंगे, हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब करंट में इंक्रीज, तो करंट की बात आएगी तो हम लोग आई एम रखते हैं, समझ गए, और सेम फार्मूला ही रहेगा। हाँ, अगर कैपेसिटर सर्किट की बात करें तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टी इक्वल टू सी आर। इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट टी इक्वल टू एल अपॉन आर, ये चीज याद रखिए। कैपेसिटर हमारा 5 टाइम्स बाद फुल चार्ज हो जाता है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। कैपेसिटर हमारा 5 टाइम्स बाद चार्ज हो जाता है। अब डिस्चार्ज की बात करें, डिस्चार्ज और करंट में डिक्रीज, देखो करंट में डिक्रीज कब हो रहा है इंडक्टर में, और कैपेसिटर डिस्चार्ज कब हो रहा है, वो उसकी बात। तो मान लीजिए, अब देखिए डिस्चार्ज की बात करते हैं, किसकी, डिस्चार्ज के, तो हमने चार्ज की बात करी, चार्ज में ये चीज रहेगा। और डिस्चार्ज की बात करें या डिक्रीज और डिक्रीज, करंट डिक्रीज, तो करंट डिक्रीज की बात हम लोग करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, यहां से साफ कर देना है, अब बराबर कर देना है। कैपेसिटर की बात आती है चार्ज, तो क्यूएम में कर दे, क्यू कर दे, बस समझ गया। अगर इसी जगह करंट डिक्रीज कर रहा है तो बस इसी जगह हम आई एम लगाते हैं, सेम फार्मूला वही है, लीजिए, समझ गया। बस ये डिस्चार्ज का फार्मूला है, चीज याद रखें। हाँ, डिस्चार्ज में हमारा कितना डिस्चार्ज हो रहा है याद रखिएगा, तो यहाँ कितना डिस्चार्ज हो रहा था, आई इक्वल टू 0.368 IM, या 36.8% डिस्चार्ज हो रहा है। 36.8% डिस्चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है, तो चार्ज वाला फार्मूला लिख लो सीधा, T अपॉन कैपिटल T, यहाँ हो गया। अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और करंट में इंक्रीज हो रही तो IM लिख देते हैं, सेम फार्मूला है, कोई अंतर, कोई नहीं अंतर, बस निकालने का डेरिवेशन का अलग है तरीका है, ठीक। तो अगर चार्ज हो रहा है तो सेम दोनों वही चार्ज होगा। तो अब ये डिस्चार्ज हो गया 36.8%, तो कितना डिस्चार्ज हो रहा था, कितना चार्ज हो रहा था, तो क्या होगा 63.2 QM, तो कितना हो गया 63.2%, कितना चार्ज हो रहा है 63.2%। इसका मतलब हमारा चार्ज और डिस्चार्ज कितना हो रहा है, देखो चार्ज हमारा ये हो रहा है, डिस्चार्ज हमारा ये हो रहा है। तो देखो फार्मूला तो हमने बता दिया कि अब लिखना कैसे, भूलना नहीं। अगर चार्ज है तो 1 माइनस सेम रहेगा, 1 माइनस करके रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा तो 1 नहीं रहेगा, सीधा फार्मूला पुट कर देंगे, समझ गए। और चार्ज डिस्चार्ज कितना हो रहा है हमारा 36.8, चार्ज कितना 63.2, समझ गए होगे कि कैसे इंडक्टर सर्किट में कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि हमारा सर्किट कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, कैसे फार्मूला हमको लिखना है,
कभी फार्मूला ही आ जाता है, कभी कभी यही पूछ लेता है, फार्मूला पूछ लेता है इतना, कभी पूछ लेता है, कभी ग्राफ पूछ लेता है। ग्राफ सीधा चार्ज है तो ऐसे बना देना है, डिस्चार्ज है तो ऐसे बना देना, और चार्ज है तो 63.2 बना देना है, और डिस्चार्ज है तो 36.8% बनाना, 0.368। समझ गया हो? तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। सो थैंक्स।